नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका BR इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति सक्रिय होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हरियाणा के अंदर अभी थोड़े रुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई होंगे ही नहीं। ठीक है, तो तैयारी जो है जारी रखना अपनी। आज जो है हरियाणा जीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे जहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है भाई। चंडीगढ़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चंडीगढ़ जो है अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके सपनों का शहर था, जिसने जो है इसकी स्थापना करने की घोषणा कब की थी भाई? 1952 में। स्थापना करने की घोषणा कब की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी भाई? 1952 में। और जो है 7 अक्टूबर 1953 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने जो है इसका शिलान्यास रखा था भाई। आधारशिला जो है चंडीगढ़ की शिलान्यास रखा था 7 अक्टूबर 1953 को भाई। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है सपनों का शहर था बसाने की उसने सोची थी चंडीगढ़ के बारे में। आगे देखो, जो है इसका नाम जो पड़ा है चंडीगढ़ शहर का जो नाम है चंडीगढ़ किसके नाम पे पड़ा है? पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, चंडी देवी के नाम पर। चंडी देवी के नाम पर जो है चंडीगढ़ शहर का नाम पड़ा है। इसके बाद जो इसका वास्तुकार कौन माना गया है, यानी किसने जो है चंडीगढ़ शहर को बनाया था? वास्तुकार कौन है इसके? वास्तुकार ली कार्बूजिए। ये ली कार्बूजिए जो है वास्तुकार थे चंडीगढ़ शहर के। ये कहाँ के थे भाई? फ्रांस के। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाए कि चंडीगढ़ शहर के प्रथम वास्तुकार कौन थे, प्रथम वास्तुकार का अगर बारे में पूछे प्रथम वास्तुकार, तो प्रथम वास्तुकार कौन थे भाई? अल्बर्ट मेयर जो है इसके जो है प्रथम वास्तुकार थे। और ये कहाँ के थे भाई? अमेरिका के। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अल्बर्ट मेयर जो है इसके प्रथम वास्तुकार थे और ये कहाँ के थे भाई? अमेरिका के थे भाई। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन थे, तो क्या आंसर आएगा? ली कार्बूजिए, जो कि फ्रांस के थे। और जो है इसको चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? एक क्वेश्चन आपका ये भी बन के आता है। तो चंडीगढ़ शहर को यूटी का जो दर्जा दिया गया था, यूटी का दर्जा कब दिया गया था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जो है चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया गया था। और ये चंडीगढ़ जो शहर है वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि चंडीगढ़ शहर किस पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है? तो चंडीगढ़ शहर जो है शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में चंडीगढ़ जो शहर है वो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ शहर है। अगर आपसे पूछे मोरनी हिल्स, यानी मोरनी की जो
पहाड़ियां हैं उसकी तलहटी में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा, पंचकुला भाई। पंचकुला जो है मोरनी हिल्स की तलहटी में, मोरनी हिल्स की तलहटी में बसा है भाई। ठीक है, ये जो है, अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है, चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो आपसे अगर पूछे क्षेत्रफल कितना है भाई, 114 वर्ग किलोमीटर, 114 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में इसका कौन सा स्थान है, ये अगर आपसे पूछे तो कौन सा स्थान है भाई, 34वां स्थान है भारत में भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। ठीक है, वही बात अगर हम करें कि भाई क्षेत्रफल जो है भारत का कितना है, आप सभी को पता है कि भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 32,83,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल। वही हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, और हरियाणा का जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा भाई, 21वां स्थान। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ के जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व है 9,252। जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 9,252। वही अगर चंडीगढ़ में गांवों की संख्या की बात करें, कुल गांव कितने हैं, कुल गांव कितने हैं भाई, 24 गांव हैं। अगर बात करें जिला, चंडीगढ़ में जिले की बात करें या नगर की बात करें या फिर तहसील की बात करें, तो एक ही नगर है, एक ही तहसील है और एक ही जो है जिला है, वो क्या है, चंडीगढ़ में, वो क्या है, चंडीगढ़। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखो चंडीगढ़ का अगर लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात कितना है भाई, 818, यानी 1000 पुरुषों पे जो है 818 महिलाएं है, लिंग अनुपात चंडीगढ़ का। अगर साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर, तो वो कितनी है, 86.43%, 86.43% जो है साक्षरता दर है भी। ठीक है, चंडीगढ़ के जो 3 साइड से, यानी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, इस एरिया में कौन से जो सीमा, किसकी सीमाएं लगती है भाई, पंजाब की। और पूर्व दिशा में जो है, पूर्व दिशा में क्या है, हरियाणा है भाई, पूर्व दिशा में क्या है, हरियाणा। यानी चंडीगढ़ के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है, पंजाब है। और बात करें कि भाई पूर्व दिशा में क्या है, चंडीगढ़ की पूर्व दिशा में क्या है, हरियाणा है। ठीक है, चंडीगढ़ का जो शीतकालीन तापमान है,
शीतकालीन तापमान, शीतकालीन जो तापमान है वो 7 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस है भाई। और ग्रीष्मकालीन की अगर बात करें, ग्रीष्मकालीन तापमान, ग्रीष्मकालीन तापमान की बात करें तो कितना है, 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक, 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ग्रीष्मकालीन तापमान है। ठीक है। इसके बाद अगर ये गांवों की बात करें तो गांव कितने हैं अपने पास, फिर से रिवाइज करते हैं, गांव कितने हैं इसमें, 24 है। वही अगर हम हरियाणा की बात करें कि हरियाणा में गांवों की संख्या कितनी है, हरियाणा में कुल गांवों की संख्या कितनी है, 6841। हरियाणा में कितनी है भाई, 6841 गांवों की कुल संख्या है। ठीक है। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो चंडीगढ़ से जो भी एग्जाम की दृष्टि से डाटा बनता है, मेन क्वेश्चन वो आपके लिए जो है लाए गए हैं। इससे आगे देखो भाई, आगे करते हैं। अब अगर हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा चंडीगढ़ की कौन सी है भाई, अंग्रेजी है। राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी। और मुख्य रूप से बोली जाने वाली जो भाषा है, मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं वे कौन सी हुई, हिंदी व पंजाबी हुई, वह पंजाबी है। ठीक है। राज्य भाषा के बाद अगर बात करते हैं राज्य पक्षी के बारे में, तो इसका राज्य पक्षी क्या है, ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल है इसका राज्य पक्षी। राज्य पशु के बारे में बात करते हैं तो राज्य पशु क्या है, ग्रे नेवला भाई, ग्रे नेवला। इसके बाद अगर पुष्प की यानी फूल की बात करते हैं तो पुष्प कौन सा है भाई, ढाक, ढाक जो है इसका जो है राज्य पुष्प है, फूल है। इसके बाद ट्री की बात करते हैं कि राज्य पेड़ कौन सा है, तो आम का पेड़, आम का पेड़। ठीक है। अगर राज्य प्रतीक के बारे में, चिन्ह के बारे में बात करें तो क्या है, खुला हाथ का स्मारक भाई, स्मारक, खुला हाथ का स्मारक। ये खुला हाथ का जो स्मारक है। इसके बाद नृत्य की बात करें कि राज्य नृत्य क्या है, नृत्य क्या है, भांगड़ा या गिद्दा, भांगड़ा या गिद्दा। ठीक है। ये जो है राज्य की भाषा, पक्षी, पशु, पुष्प, पेड़ और प्रतीक और नृत्य थे। कौन कौन से है आप जो है अच्छी तरीके से इसको एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद अगर चंडीगढ़ की शहर की बात करते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ का जो दिल है वो क्या है, सिटी सेंटर, सेक्टर 17। तो उसी प्रकार से चंडीगढ़ का सिर, सिर की बात करें तो सिर क्या है भाई, कैपिटल परिसर, कैपिटल परिसर। कैपिटल परिसर कौन सा है, सेक्टर 1 में भी। चंडीगढ़ के अगर दिल की बात करें, दिल क्या है,
सिटी सेंटर, सिटी सेंटर। और ये कौन सा है? सेक्टर 17 में, सेक्टर 17। चंडीगढ़ के अगर फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा कौन सा है? चंडीगढ़ के फेफड़ा जो है किसकी कहा जाता है? लेजर वैली को भी, लेजर वैली, लेजर वैली को चंडीगढ़ का फेफड़ा कहता है। अगर चंडीगढ़ के विसरा की बात करें, विसरा क्या है भाई? इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया जो है चंडीगढ़ का विसरा है भाई। इसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ का प्रथम आयुक्त, और चंडीगढ़ का जो है प्रथम आयुक्त कौन थे? प्रथम आयुक्त, तो प्रथम आयुक्त कौन थे भाई चंडीगढ़ का? एमएस रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा भाई, रंधावा। और ये कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को प्रथम आयुक्त। और अंतिम आयुक्त की अगर बात करें, अंतिम चंडीगढ़ का जो है अंतिम आयुक्त कौन था? कृष्णा बनर्जी, कृष्णा बनर्जी। और ये कृष्णा बनर्जी थे, ये जो है कब तक रहे? 1 जून 1984 तक, 1 जून 1984 तक जो है रहे थे कृष्णा बनर्जी। ठीक है। ये जो पहले जो है आयुक्त यानी कमिश्नर का पद होता था, जो इसके बाद जो है ये चंडीगढ़ में जो आयुक्त की जो परंपरा रही, वो परंपरा आयुक्त की जो परंपरा है वो 1 नवंबर 1966 से 1 जून 1984 तक रही थी हुई। आयुक्त की जो परंपरा है, यानी जो इसको जो है कमिश्नर बोलते थे, इसके शासक को। इसके बाद में जो है राज्यपाल या प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर जो है पद देखो, चंडीगढ़ का जो संचालन जो है यानी जो चलाने वाला संचालन राज्यपाल के अधीन, राज्यपाल के अधीन आया। संचालन जो है राज्यपाल के अधीन आया। कब आया था ये? गवर्नर के अधीन 2 जून 1984 को, 2 जून 1984 को जो है चंडीगढ़ का जो संचालन है वो राज्यपाल के अधीन आ गया था भाई। इसके बाद अगर बात करें तो प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर चंडीगढ़ का कौन था भाई? भैरव दत्त पांडे, भैरव दत्त पांडे जो है प्रथम राज्यपाल था। और ये कब बना? 2 जून 1984 को। ठीक है। इसके बाद अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में राज्यपाल कौन भाई? वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर है। और ये वीपी सिंह बदनौर इन्होंने कब शपथ ली थी भाई?
22 अगस्त 2016 को शपथ ली। 22 अगस्त 2016 को जो है शपथ ली थी वीपी सिंह बदनौर ने। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो राज्यपाल होता है वो संविधान की कौन सी धारा के तहत जो है संचालन करता है, कार्य करता है। तो संविधान की धारा 239 के तहत राज्यपाल कार्य करता है। तो कौन सी धारा है? धारा 239। धारा 239 के तहत राज्यपाल जो है चंडीगढ़ पे जो है संचालन करता है, चंडीगढ़ का संचालन करता है। तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चंडीगढ़ में और क्या कुछ है। ये जो है 2 पार्टों में करेंगे इसको, छोटे छोटे 2 पार्ट। आप नोट्स के रूप में जो है इन चीजों को लिख सकते हो, क्योंकि सारा का सारा जो डाटा है वो आपका एग्जाम बेस है, एचएसएससी बेस है। इसके बाद देखो कि भाई चंडीगढ़ के अंदर जो है कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है चंडीगढ़ के अंदर कोई भी नहीं है। एक वन्यजीव अभयारण्य है, कौन सा है? सुखना वन्यजीव अभयारण्य, जीव अभयारण्य, ठीक है, सुखना वन्यजीव अभयारण्य है। और इसका जो है सुखना वन्यजीव अभयारण्य इसके बाद अगर बात करते हैं, देखो ये जो सुखना वन्यजीव अभयारण्य है इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? हुई स्थापना 1986 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही है चंडीगढ़ के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल कितना है? 25.42 वर्ग किलोमीटर। 25.42 वर्ग किलोमीटर जो है सुखना वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसी से रिलेटेड अगर बात करें कि भाई प्रसिद्ध जो झील है, प्रसिद्ध झील कौन सी है? सुखना लेक, सुखना झील। और इस सुखना झील की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी भाई? 1958 में। और संस्थापक यानी किसने की थी भाई? जिसने जो है, जो चंडीगढ़ का वास्तुकार है, ली कार्बूजिए, इसने जो है स्थापना की थी। और ये जो सुखना झील है वो कहाँ पे हुई? सेक्टर 6 में है। सुखना झील कहाँ पे है? सेक्टर 6 में है। और इसका जो एरिया है 3 किलोमीटर स्क्वायर, 3 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, ठीक है, सुखना झील का। इसके बाद आगे देखो, आगे बढ़ते हैं आगे। और एशिया में जो है
गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो गुलाबों का शहर जो है, गुलाबों का शहर एशिया में गुलाबों का शहर कौन सा भाई, चंडीगढ़। कौन सा है, चंडीगढ़ है गुलाबों का शहर। एशिया का जो है सबसे बड़ा रोज गार्डन, सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ पे है एशिया का, चंडीगढ़ में है। रोज गार्डन कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। इस रोज गार्डन का नाम क्या है, इस रोज गार्डन का नाम क्या है भाई, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन में। जाकिर हुसैन रोज गार्डन इसका जो है नाम है। और इसकी जो विशेषता है, विशेषता क्या है भाई, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर 1600 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। 1600 तरह के फूल पाए जाते हैं। ये जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहाँ पे है, सेक्टर 16 में है। कहाँ पे है, सेक्टर 16 में है। क्षेत्रफल जो है इसका, क्षेत्रफल कितना भाई, क्षेत्रफल कितना है, 30 एकड़ में। 30 एकड़ जो है इसका क्षेत्रफल है रोज गार्डन का भाई। और इसके जो वास्तुकार थे, वो वास्तुकार कौन थे भाई, मोहिंदर सिंह रंधावा। मोहिंदर सिंह रंधावा जो है इसके वास्तुकार थे। ठीक है, आगे देखो। और इसे जो है एक जो है यहाँ पर विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है चंडीगढ़ के अंदर, विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है, विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। लोकसभा की एक सीट है, लोकसभा सीट एक है भाई, लोकसभा की एक सीट है। और वर्तमान में कौन है भाई सांसद, यहाँ से एमपी किसकी है भाई, बीजेपी की है। और कौन है, श्रीमती किरण खेर भाई, किरण खेर, अनुपम खेर की जो है वाइफ है श्रीमती किरण खेर भाई। ये जो है वर्तमान में बीजेपी की सांसद है लोकसभा की सीट पर, एक ही सीट है यहाँ पे। तो ये जो है चंडीगढ़ का जो है हमने भाग 1 किया, जिसमें हमने चंडीगढ़ के जो है तथ्यों को जाना। मेन जो पॉइंट बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं एचएसएससी की दृष्टि से, वे हमने किए। इसका जो है दूसरा भाग में आगे हम करेंगे कि भाई और चंडीगढ़ के प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो है जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर संबंधित जो व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में जानेंगे। वे आपको जो है भाग नंबर 2 में पढ़ने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाया करो भाई, ताकि जो है हमें भी मोटिव लगे आपको कंटेंट पहुंचाने में। हमें भी ये लगे कि बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, ताकि जो है नया नया कंटेंट है आपको प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कराया जा सके। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम चाहे कभी भी हो, तैयारी जो है अपनी बरकरार रखना, अच्छे से रीड करना, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।